और जो भी ये जो पेंशन मिलती है ये केंद्र सरकार की जवाबदारी है। ये कोई BSNL देता नहीं है हमको। बस हम लोग जंतर मंतर नई दिल्ली यहाँ पे धरना धरने वाले हैं ताकि सरकार को होश आ जाए और ये हमारी मांग उन्हें पूरी करनी चाहिए। Mostly, the government of India and Department of Telecom decided that dealing the pension from the revision. So there is no question of the wage revision of the BSNL or others, and pension revision is the important issue for us. कि जितने भी MLA है MP है उनकी तो पेंशन बढ़ रही है। जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा असेंबली के अंदर 40 करोड़ का बजट पेंशन का बढ़ाने का 2 मिनट के अंदर पास कर दिया और हम पिछले 6 साल से उसके लिए झगड़ रहे हैं। यासाठी सर्व संघटनांचे मी मनापासून आभार मानते आणि जे कोणी आपल्याला अतिशय सुंदर माहिती दिली त्या सगळ्या चौधरी साहेबांचे असतील गायकर साहेब असतील जकातींसाठी खरंच एक जोरदार टाळ्या वाजवा। मला त्यांच्या फॅमिलीचं अभिनंदन करायचं आहे पण जकाती घरातल्या महिनाभरात मला वाटतं एखादा दिवस घरात असतील ते त्यांच्या नेत्यांचं पण मी अभिनंदन करते। माझे 2 शब्द संपवते। धन्यवाद। जय हिंद, जय BSNL। पेन्शन आमच्या हक्काची धन्यवाद। आपल्या पेन्शन रिव्हिजनच्या लढ्यामध्ये सामील झालेल्या आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या माझ्या सर्व बांधवांचं आणि भगिनींचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो। हा लढा हा तुमचा उत्साह आणि नेत्याची कर्तव्य बघितली तरी यशस्वी होईल असा विश्वास वाटतो। पण कुठलाही लढा फक्त विश्वासावर चालत नाही, पाठिंब्यावर चालतो। आपला पाठिंबा सदैव संघटनेच्या नेत्यांच्या पाठीशी राहावं अशी आपल्याकडून अपेक्षा करतो। या लढ्यासाठी मेहनत घेतलेले आपण सर्वजण आहात। आपल्या सर्वांचे विशेष स्वागत करतो। या लढ्याच्या निमित्तानं 21 तारखेला दिल्लीला जायचं आहे, त्यामध्ये आम्ही यायचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्या अगोदरचा आम्ही प्रवास करते। पापसे हटेलक्ष म्हणतात, पापच करायचं नाही, असं चांगल्या मार्गाने काम करावं आणि ते काम सुरू आहे असं मला वाटतं। जे साहेब वगैरे बाकीच्या मंडळींनी पण सांगितलं ते आंदोलन अत्यंत यशस्वीपणे मी हँडल केलं। त्याच्या अगोदर मी अत्यंत हा प्रश्न टोलवाटोलवीचा होता। शिष्याकडे जायचा, शिष्य कधी म्हणायचं CGM BSNLचा प्रश्न। ज्या वेळेला आमची त्या दिवशी पहिली बैठक झाली त्यावेळेला माझ्या संघटनेचे 3 प्रतिनिधी आणि BSNL मॅनेजमेंटचे 3 प्रतिनिधी, त्याच्यामध्ये 3 GM होते, एक GM एजंट, एक GM फायनान्स आणि अजून एक दुसरे GM होते। असे 3 GM आणि एक DGM असं त्यांचं 4घांचं शिष्टमंडळ आणि आमचं 3घांचं शिष्टमंडळ जाणार नाही। पण आज कळालं की कुठं जाणार नाही, हा पैसा आपल्याला भांडवलच घ्यायचा आहे आणि तो भांडवल मिळणारच आहे। हे नेते जे काम करत आहेत ते सगळ्यांचं काम आहे, सगळ्यांची घरची भाकरी ह्याच्यावर अवलंबून आहे, हे मान्य आहे। पण मी आज इथे उभं राहिलेली आहे ST कर्मचाऱ्याचे प्रतिनिधी म्हणून। त्याच्यामध्ये आम्हाला स्पेशली गायकर साहेब, सकंदे साहेब म्हणजे मी आणि चौधरी साहेब मी पर्सनल ह्यांना फोन केला। ह्या लोकांनी पर्सनली सांगितले की मॅडम आपका पैसा कहाँ जाएगा नहीं, आपका पैसा आएगा। आणि आता एक खूप आनंदी होते पण मी येणार नव्हते, पण त्याने मला सांगितलं की जायला पाहिजे, नाही जाऊन होत नसतं आणि जसं कोण कोणाला देत नसतं जायलाच पाहिजे। मुलाने सांगितले की हो तू जा। सगळेजण गेले की मॉक जमतो, सगळे लोक जमतात। तर मला आता आज आपण इथं आलेलो आहोत, सगळे बोललेलो आहोत, सगळ्यांचा सपोर्ट आहे आणि मला एक विनंती करायची आहे गायकर साहेबांना पण की तुम्ही एकदा CC मॅडमला विचारा की आमचे रिपोर्ट का नाही आले आणि आलेलं कधी येणार, तुम्ही काम कधी पूर्ण करणार आहे। तुम्ही आमच्यासाठी खूप केलेलं आहे। मी विनंती करते की एवढं फक्त विचारून बघा। तुमचा आम्हाला एक आधार मिळतोय, तुमचे आधार आम्हाला मिळपर्यंत देतो। आता हे म्हणतात की आलं नाही, पण तुम्हाला आश्वासन देतो उद्या गेल्यानंतर पहिला तुमचा रिपोर्ट ज्यांच्या राहिला त्यांचे रिपोर्ट या CC ऑफिसमध्ये होना चाहिए।
कॉर्पोरेशन केलेलं आहे. तर या ठिकाणी आमच्या वरती त्यांचं अधिक प्रेम असल्यामुळे त्यांनी ह्या आंदोलनाला आपल्या पाठिंबा दिलेला आहे. मी त्यांना ह्या आंदोलनाच्या निमित्तानं 1-2 मिनिटं बोलण्याची विनंती करतो. ऐतिहासिक मंडप के नीचे हमारे PSMLT के अधिकार कर्मचारी अधिकारी भाई और बहनों, साथियों, जकारी साहब नारा दे रहे थे पेन्शन आमच्या हक्काचं. तसं पाहिलं तर या प्रमाणात मीटिंग असेल किंवा कुठल्याही युनियनचं आंदोलन असेल तर माने बोलले नाही तर ही मीटिंग अर्धवट राहिल्यासारखे सर्वांच्या मनात सुटते. त्यांनी माझं भाषण ऐकलेलं आहे. भाषण करणे हे नसतं, पण त्या तळमळीने बोलणे फार महत्वाचं असतं. आणि तळमळीने यासाठी बोलायचं, हे आंदोलन आम्हाला करावं लागतं. ह्याच्यासाठी सुद्धा बरेचसे काही प्रश्न उद्भवतात. पण मी आपल्या या पोलीस डिपार्टमेंटला फार धन्यवाद देतो की हे आंदोलन आम्हाला आझाद मैदानमध्ये करायला सांगत होते, पण आमचे आणि या पोलिसांचे एक संबंध, हे प्रेम जीवाचा, त्यांनी आम्हाला इथे आंदोलन करायला दिलं, याबद्दल पहिले धन्यवाद द्यावं. पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची. जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में. आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है. तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आज हम सांता क्रूज वेस्ट BSNL के ऑफिस पर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हमको यहाँ पर पूरा एक धरना प्रदर्शन, एक आंदोलन देखने के लिए मिला. और जब हमने सूत्रों के हवालों से जब इंक्वायरी करी तो पता चला कि इनका जो रिवीजन, इनकी जो पेंशन है पिछले 6 सालों से 1 तारीख 1 महीना 2017 से ये लोगों को बोला गया था, वो तारीख को लेकर, वो साल को लेकर आज 6 साल हो चुके हैं. ये चीज़ों को लेकर इनको पेंशन नहीं मिली. ये लोग बेबस हैं और ये लोग गुहार लगा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों. तो इसी चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर यूनियन के सारे वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ के एम्प्लॉय और यहाँ के सारे लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. और ये मोर्चा, ये आंदोलन पूरे मुंबई में, मैं तो बोलूँगा पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर चालू है, क्योंकि सभी को दिक्कत है इस चीज़ की. और ये लोग, सारे लोग आज बारिश पानी का आपको माहौल मालूम है, मानसून का, ये लोग आज अपने जायज़ हक के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं ताकि सरकार इनकी दुहार सुने और इनको जो 6 सालों से इनको जो चीज़ें नहीं मिली है वो पूरी हो. तो चलिए इसी विषय पर हम यूनियन के अध्यक्ष से बात करेंगे, क्या कहना है, क्या पूरा मसला है, क्या विषय है. चलिए आइए बात करते हैं. सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर. सर, ये क्या धरना प्रदर्शन है और ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, ये क्या विषय है, क्या बताना चाहेंगे सर हमारे चैनल पर? एक्चुअली BSNL पेंशनर आज जो भी है जी सर. वो एक्चुअली DOT का कर्मचारी है. ओके. जब सरकार को लगा कि नहीं भाई इसका प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, जी सर. तब उन्होंने BSNL की स्थापना की और जो DOT के कर्मचारी थे उनको कहा कि आप इधर आ जाओ. जी सर. तो वो उसके हिसाब से आ गए. उसी वक्त ये तय हुआ था कि BSNL का कर्मचारी है जो इसमें इसको भी पेंशन मिलेगी. जी सर. अभी इनका पेंशन रहने का जो तरीका है, पेंशन रिवीजन होने का जो तरीका है, पहले ये सेकंड PRC में हुआ था 1/1/2007 से जी. और ये तीसरा जो रिवीजन होना था 10 साल के बाद में 1/1/2017 से, उसके बारे में थर्ड PRC का गठन भी किया था. जी सर. थर्ड PRC का रिपोर्ट भी आ गया और उसमें कहा गया कि किनको 15% देना है, जिसको 10% देना है. उस वक्त BSNL की हालत थोड़ी सी नाजुक थी. जी सर. इसलिए उनका रिपेयर रिवीजन नहीं हुआ. लेकिन जो BSNL पेंशनर है, जी सर. इन लोगों का पेंशन रिवीजन तो होना एकदम तय होना चाहिए. जी सर. क्योंकि ये जो है DOT का पेंशन कर्मचारी था, उसको पेंशन मिलना है. और जो भी ये जो पेंशन मिलती है, जी सर. ये केंद्र सरकार की जवाबदारी है. ओके. ये कोई BSNL देता नहीं है हमको. ओके सर. एक बात होगी. और हम जब रिटायर हुए उसके पहले जो हमारी सैलरी आती थी जी. उसमें से हमारा पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन भी काट लिया है. ओके. और इसके बाद और जो पैसा इकट्ठा है सरकार के बाद में, और ये जो पेंशन देने की जवाबदारी है पूरे केंद्र सरकार की है. BSNL की हालत जो है उसके इसका कोई संबंध नहीं है. और इसीलिए हमारी भी सरकार से बात की थी कि आपने क्या कीजिए, ये पे रिवीजन से इसको अलग कीजिए. सरकार ने वो मान भी ली है बात. लेकिन जब पेंशन रिवीजन का वक्त आया, उन्होंने कहा कि 0% ले लो. अरे क्यों भाई, यदि देना ही है पेंशन रिवीजन तो आप 15% से दो.
फिर हम क्या हुए, जितने भी पेंशनर एसोसिएशन है हमारे, हम इकट्ठा आ गए, एक जॉइंट फोरम किया हमने, उसमें ये PDPA से ये है, मैं ये CGPA से हूँ, ये हमारी SNPWA से है, महाराष्ट्र के अंदर ये इतने सारे मिलकर, और आज जो यहाँ पे माहौल बना है, और इसमें आपको एक बात आपको ख्याल में रखनी चाहिए कि इन लोगों का ये 2017 से था, अभी क्या है 2023, 7 साल बीच में कई लोग हमारे गुजर भी गए, कि जिनको BCS के रिवीजन का फायदा नहीं मिला है। और ये हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि अभी जो देना है वो जल्दी से दीजिए, और जो कुछ भी पेंशन रिवीजन देना है वो 15% से ही देना है, क्योंकि ये ऐसी हमारी मांग है। उसके लिए अभी तो ये हमारा तीन स्टेजेस में ये धरना रखा था। 6 जुलाई को हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया। आज का 31 जुलाई हम CCA महाराष्ट्र और महाराष्ट्र सर्कल के लेवल के ऊपर हो रहा है। वैसे पूरे हिंदुस्तान में ये हो रहा है। और अभी यहाँ से भी यदि सरकार ने नहीं माना तो 21 अगस्त से 25 अगस्त तक हम लोग जंतर मंतर नई दिल्ली यहाँ पे धरना धरने वाले हैं, ताकि सरकार को होश आ जाए और ये हमारी मांग उन्होंने पूरी करनी चाहिए। थैंक यू सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? This is the actually call given by the joint forum of all over the India, and several near about the 8 to 10 the association of the pensioners are participating in this agitation. Mostly the government of India and Department of Telecom decided that delink the pension from the pension revision from the wage revision. So there is no question of the wage revision of the BSNL or others, and pension revision is the important issue for us. And this purpose we are agitating the final mode that government is decided to delink the pension. Already Chaudhary sir already elaborated all the things. Okay. But now our demand is that we want the pension with the 15% fitment along with all the pensioners and the family pensioners. This is our motto, and that's why we already done the post campaign to the minister. Near about 30,000 letters already dispatched from the Maharashtra, and now today we are conducting here the educational that dharna program, that is the dharna program in front of CCA office, and we already submitted our memorandum to CGMT Maharashtra Circle and CCA of Maharashtra and Goa. So this is our, and in future we will go to, if our problem will not solve, we will go to the Delhi in the Jantar Mantar, and we will sit there, and for that purpose we will achieve our demands. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर आप क्या कहना है सर इस विषय पर, आप क्या कहना है सर? सर मेरा ये कहना है सरकार से जी कि जितने भी MLA है MP है उनकी तो पेंशन बढ़ रही है। जैसा कि हमने महाराष्ट्र में देखा असेंबली के अंदर 40 करोड़ का बजट पेंशन का बढ़ाने का 2 मिनट के अंदर पास कर दिया। सही बात। और हम पिछले 6 साल से उसके लिए झगड़ रहे हैं, जबकि भारत में हर केंद्र कर्मचारी का पेंशन रिवीजन हुआ है। सिर्फ BSNL और MTNL के जो 5 लाख कर्मचारी है जिन्होंने अपने जीवन के 30 से 40 साल इस डिपार्टमेंट के लिए अर्पण किया है, आज उनको उनसे वंचित रखा गया है, उनको दूर रखा गया है। इसमें सरकार का क्या हेतु है? आज सरकार क्या चाहती है? आप देखें कि ये जितने भी हमारे आज धरने पे बैठे थे सब 65 और 70 साल के ऊपर के लोग थे, सीनियर सिटीजन थे। आए हमारे सूर्यवंशी मामा, ये बबन सूर्यवंशी है, इनकी उम्र 75 ईयर्स है। आज ये 75 साल की उम्र में अपने नाती पोतों के साथ खेलने के बजाय आज बंबई में CCA ऑफिस में आकर यहाँ पर धरना आंदोलन पे बैठे। तो सरकार को सोचनी चाहिए कि इन बुजुर्गों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना? हम सेंट्रल गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहते हैं, सरकार अब भी जाग जाए, क्योंकि सरकार को बनाने वाले हम लोग ही है, पब्लिक ही है, देश की जनता है। हम भी देश की जनता में, आज हमारे साथ हमारा पूरा परिवार है। एक आदमी के साथ कम से कम 100 लोग हैं जुड़े हुए फैमिली के, उसके रिलेटिव, उसके सब मिला करके। तो आज 5 लाख इंटू 100 लोग आप पकड़ लो कितने लोग हो गए। अगर केंद्र सरकार इस पे नहीं सोचेगी, हम धरना आंदोलन तो कर रहे हैं, लेकिन 2024
उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। हम स्ट्रेट वे बता रहे हैं, जिस सरकार को हम ला सकते हैं उस सरकार को कुर्सी से उतार भी सकते हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि सरकार इस बारे में सोचे। इस तरह का व्यवहार हमारे साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा जो हक है 15% फिटमेंट पेंशन रिवीजन में होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 2007 से लेकर आज 2023 कितने साल हो गए सर, कितने साल हो गए आप बताइए। 2017 से 2023 तक 2007 में हमारा हुआ था, 2007 में हुआ था, उसके बाद में 2017 में ड्यू था, 2017 में नहीं हुआ। आप 2007 का इंडेक्स निकाल के देखिए, जब सिलेंडर के भाव क्या थे, पेट्रोल के भाव क्या थे, गेहूं के भाव क्या थे, चावल के भाव क्या थे, आज 2023 में क्या भाव है। और हम बुजुर्ग लोग अगर पेंशन रिवीजन नहीं होता है तो कहाँ जाएंगे, कौन हमारा, ये हमारी पूंजी है, हमारी रिटायरमेंट, हमारे बुढ़ापे की पूंजी है, हम किसके सामने हाथ फैलाएंगे। हमारा हक जो है वो हम मांग रहे हैं। अगर पेंशन रिवीजन नहीं होता है तो हम बुजुर्गों को जीना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारा मेडिकल अलाउंस भी जो है, फिक्स मेडिकल अलाउंस, वो 1000 रुपये खुद उनका पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला है कि 1000 का 3000 करना चाहिए, लेकिन वो भी सरकार मानने को तैयार नहीं 3000 देने के लिए। तो इस तरह की हमारी मांग है, सरकार इस पर सोचे। अगर सरकार नहीं सोचती तो 2024 इनके लिए यकीनन बहुत महंगा गिरेगा। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि सरकार इस पे सोचे और तुरंत, जैसे कि विष्णु साहब ने वादा किया है और पिछले 3 महीने से उनके पास फाइल पड़ी हुई है डीओटी के अंदर, मिनिस्टर की उस पर डिसीजन लेना बाकी है। विष्णु साहब ने खुद आश्वासन दिया था कि मैं 1 महीने में अप्रैल में आपका फाइल क्लियर करूंगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई गया, अब अगस्त है। अब विष्णु साहब खुद सोचे, मोदी साहब खुद सोचे कि वो क्या कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर वो हमारा पेंशन रिवीजन नहीं करते तो 2024 उनके लिए बहुत महंगा गिरेगा। हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा कोई हक मारेगा तो हक के लिए हम पूरे देश में जाएंगे और लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर अपने जायज़ हक के लिए ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और ये लोगों यहाँ पर देख सकते हैं, आप सबके चेहरे देखिए, सब सीनियर सिटीजन्स हैं। ये लोगों को अपने घरों पर अपनी फैमिलियों के साथ रहना चाहिए, मगर ये लोग बेबस और लाचार होके अपने जायज़ हक के लिए, अपनी पेंशन के लिए यहाँ दुहार लगा रहे हैं। तो किस तरह से इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। और इनका ये भी कहना है कि ये चीज़ें अगर हमारे साथ नहीं हुई, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, तो आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम दिल्ली तक जाएंगे और सरकार को बेइज्जत करेंगे, हम हमारा जायज़ हक लेके रहेंगे। तो देखिए किस तरह से यार लोगों का आक्रोश देखने के लिए मिला, एक जोश देखने के लिए मिला। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रकाश साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पेंशनर्स एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशनर्स एसोसिएशन जिंदाबाद। अरे कोण म्हणतो देणार नाही, केल्याशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणतो देणार नाही, केल्याशिवाय राहणार नाही। पेंशन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची। पेंशन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची। बातें करो, बातें करो, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।